पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची के फ़ेज़ 2 की रेनोवेशन के हवाले से एक बहुत बड़ी मंजूरी सामने आई है। दूसरी जानिब जो दो नई टीम्स का ऑक्शन होना है, उसमें जो टीम उसकी बोली 100 करोड़ लगने जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा और आपको ये भी बताएंगे कि मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा, जबकि LCCA जो ग्राउंड है उसकी अपग्रेडेशन होगी, उसको ओवल क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर बनाया जाएगा। तो PCB बहुत कुछ करने जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में, और स्टेडियम्स के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स हैं। आज की वीडियो में वही बात करने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आप तक जो इस तरह की अपडेट्स हैं वो बर वक्त पहुँच चुके। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैसले किए गए हैं। अब चूंकि PSL में कुछ लोग पूछ रहे थे ऑक्शन है या फिर ड्राफ्ट है, तो वो भी क्लियर हो चुका है। ये हुआ है कि नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जो है उसके फ़ेज़ 2 की रेनोवेशन पर बहुत सारी बातें हो रही थी कि वो कब होगी, कैसे होगी, कौन कौन सी चीज़ों पर काम होगा। तो फाइनली उसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की अब रेनोवेशन होगी, और ख़ासूस तौर पर जो मुख्तलिफ इंक्लूजर्स है वहाँ पर काम किया जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि कराची स्टेडियम में जो व्यू आ रहा होता था वो बड़ा बैड आ रहा होता था। होता ये था कि सामने से ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा थी, तो इंक्लूजर्स पर काम किया जाए, उनको वसी किया जाए, जैसे लाहौर में किया गया है बिल्कुल वैसे ही इंक्लूजर्स जो है उनको रेनोवेट किया जाएगा, उनकी बेहतरी की जाएगी। तो इस हवाले से भी जो फैसला वो कर लिया गया और PCB ने बाकायदा तौर पर इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब जो LCCA ग्राउंड है उसकी भी अपग्रेडेशन होने जा रही है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि ये LCCA ग्राउंड क्या है, ये कहाँ पर है। तो इसका जो LCCA ये लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड है, बड़ा मशहूर ज़माना ग्राउंड है, और ये वही जगह है जो एक ज़माने पे इसको बड़ी फ़ौक़ियत मिलती थी। अब यहाँ पर क्लब क्रिकेट वगैरह होती है, यहाँ पर बहुत से लेजेंड्स जो गुजरे हैं, बाबर आज़म के नाम से भी इसको मंसूब किया जाता है कि यहाँ पर बाबर आज़म का क्लब जो वो भी मौजूद है। अब्दुल कादिर जहाँ पर खेले, और भी बड़े बड़े नाम है वो यहाँ पर आकर खेले हैं। अब PCB की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इस LCCA ग्राउंड को अपग्रेड किया जाए, और ये कोई माइनर किस्म की अपग्रेडेशन नहीं है जैसे आम अपग्रेडेशन होती है। पवेलियन एंड को बेहतर कर दिया, फार एंड को बेहतर कर दिया, नेट्स को बेहतर कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, इसको नेक्स्ट लेवल पे बेहतर करने जा रहे हैं। और उसकी जो PCB की जानिब से बताया गया वो ये है कि जैसे ओवल क्रिकेट स्टेडियम है इंग्लैंड में, बिल्कुल उसकी तर्ज पर ये स्टेडियम बनाया जाएगा। एक यानी कि एक छोटा सा मिनी स्टेडियम हमारे पास, क्यूट सा स्टेडियम बन जाएगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे जो मैचेस है वो भी करवाए जा सकते हैं, PSL के मैचेस भी करवाए जा सकते हैं, डोमेस्टिक के मैचेस भी करवाए जा सकते हैं। लाहौर जो कदावी क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पर अगर रश है या ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, तो कुछ मैचेस जो हैं वो इधर डोमेस्टिक क्रिकेट करवाए जा सकते हैं, और क्लब क्रिकेट को भी मज़ीद बेहतर किया जा सकता है इसके थ्रू। तो ये LCCA जो है लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, इसकी अब अपग्रेडेशन जो है वो PCB करने जा रहा है। उसके बाद मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम का मैंने आपको बताया, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम पर काम किया जाना है। मुजफ्फराबाद में जो PCB के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो खसूसी तौर पर चाहते हैं कि वहाँ पर मैचेस हो। उनकी ये ख्वाहिश है कि वहाँ पर PSL के भी मैचेस हो, इंटरनेशनल मैचेस भी हो। बहुत सारे वेन्यूज़ हैं जिनको ऑलरेडी डिसाइड किया गया, और कुछ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अब जो फैसलाबाद का वेन्यू है जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मैचेस को होस्ट कर चुका है, जनूबी अफ्रीका ने यहाँ पर आके 3 वनडे खेले हैं, इसको भी अपग्रेड किया जाना है। अब PSL के मैचेस तो कंफर्म्ड फैसलाबाद को मिले हैं, ये एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको वो पूरी डिटेल दूंगा कि फैसलाबाद को कितने मैचेस मिले हैं और उसका क्या क्या सिनेरियो है, कितने मैचेस होंगे, कौन कौन सी टीमें वहाँ पर आकर खेलेगी, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम पर बहुत ज़्यादा काम किया जाना है, और उसकी अपग्रेडेशन का खसूसी जिक्र इस बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में हुआ है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि PCB शायद इसी साल ही, यानी कि जो रमा साल जैसे इख्तिताम पजीर होगा, 2026 शुरू होगा, यानी कि जनवरी में ही इस पर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर देगा। और सिर्फ इस पर काम नहीं होगा, बल्कि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम पर भी काम होगा, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा। मैं आपको बता रहा था LCCA जो ग्राउंड है उसको ओवल तर्ज का बनाया जाएगा, और उसके साथ रेस्टोरेंट, एक होटल बनाया जाएगा। होटल में जो खिलाड़ी है वो ठहरेंगे और वहाँ से उठ के इधर आ जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो ये बड़ा एक बेहतरीन किस्म का प्लान PCB ने तैयार कर लिया है। टीम्स ऑक्शन है वो 8 जनवरी को क्योंकि अब होना है, डेट फाइनल हो चुकी है, PCB ने इसकी तैयारी कर ली। तो 22 दिसंबर तक जो इंटरेस्टेड है उस बिड में हिस्सा लेने के लिए, बिडिंग के अमल में हिस्सा वो अपने डॉक्यूमेंटेशन जनवरी को फाइनली PSL की 2 नई टीमों का ऑक्शन होने जा रहा है। और इसमें बड़ी ख़ास बात जो सामने आई है इस बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में, वो ये आई है कि जो 2 नई टीम्स आनी हैं
उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा खासा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और एक ये भी खबर है, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जो बिड कहाँ से शुरू होगी, ये सबसे बड़ा सवाल था कि कितने पैसे लगेंगे, कितने से बिड स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज कि अगर हम अभी इंडिया में जो ऑक्शन हुआ है प्लेयर्स का अभी रिसेंटली, तो उसमें जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो कैमरन ग्रीन जो है वो है, और उसको सबसे 22-23 करोड़ में गालिबन ख़रीदा गया है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो किस लेवल पे जाके उसकी बिड स्टार्ट हुई थी, वो वैसे करोड़ों में शुरू हुई थी। लेकिन जो PSL में 2 नई टीम्स आनी है ना, उनकी बिड करोड़ों में तो है ही, लेकिन वो कोई 1, 2, 3, 4 या 20 करोड़ तक नहीं है, वो 100 करोड़ की बिड होगी। यानी कि पहली बिड ही 100 करोड़ की होगी। PSL की जो 2 नई टीमें आनी हैं, उनकी पहली बिड ही 100 करोड़ से शुरू होनी है। यानी फिर 102 करोड़, 103 करोड़, 104 करोड़, जितना कोई जितनी बड़ी बिड लगाएगा, जितनी हैवी बिड लगाएगा, वो नई टीमों को खरीदेगा। 6 नाम मैं आपको मुतअद्दिद वीडियोस में बता भी चुका हूँ। मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद और गिलगित, इसके अलावा रावलपिंडी की टीम। ये वो नाम है जो कि सामने आ रहे हैं। नहीं है कि जो 2 नई टीम्स आनी है वो तो ऑक्शन के थ्रू आनी है, लेकिन शायद इस दफ़ा PSL में ड्राफ्ट का कोई सीन ही ना हो। जैसे IPL में या बिग बैश में ऑक्शन होता है, वैसे ही PSL में भी ऑक्शन हो। और इसके क्यों इम्कानात ज़्यादा इस दफ़ा लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहे हैं कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। PCB ऑलरेडी एक फाइनल कर लेता है कैटेगरीज़ को, नए खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, उनकी सैलरीज तयन की जाती है, और उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स की बुनियाद पर ही जो PSL ड्राफ्ट है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दिए जाते हैं नेशनल खिलाड़ियों को, उनकी बुनियाद पर भी कुछ पिक्स की जाती है, पिक्स ली जाती थी। लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि मुकम्मल हो चुका है, और अब जो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट है और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हो सकता है वो ऑक्शन की तरफ जाए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, 10 साल का एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो ऑक्शन वुड बी द प्रेफरेंस फॉर PCB एंड पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट। तो हो सकता है इस दफ़ा ऑक्शन हो, और हो सकता है बाहर के खिलाड़ी को भी रजिस्ट्रेशन का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि 8 जनवरी को जब तक ये देखिए, ये प्रोसेस वाइज चीज़ें मैनेज हो रही हैं। पहले तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दिसंबर के एंड में, मैंने आपको बताया 22-23 दिसंबर तक वो कंप्लीट होनी है। उसके बाद 8 जनवरी को ऑक्शन होना, 2 नई टीम्स आ जानी है। उसके बाद ही फिट एंड फाइनल चीज़ें जो हैं वो होनी है। फिट एंड फाइनल चीज़ों में क्या है कि आपने अगर तो ड्राफ्ट करवाना तो भी रजिस्ट्रेशन होगी कुछ खिलाड़ियों की, बल्कि सारे खिलाड़ियों की, और अगर ऑक्शन के लिए जाते तो फिर भी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा खिलाड़ियों को। तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपनी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए दी है, चूँकि जो PSL और IPL का फिर एक दफ़ा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर हमें देखना होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो थोड़ा बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। 39 डेज़ है, बहुत सारे मैचेज़ हैं, मैनेज कैसे होंगे, कौन कौन से वेन्यूज़ को डिसाइड किया जाएगा, ये अलग से मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि वेन्यूज़ से मुतल्लिक और मैचेस से मुतालिक कोई वीडियो बनाई जाए जिसमें पूरी डिटेल आपको बताई जाए, तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। बताना है कि आप बायर्स इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों को खरीदते हैं। वैसे मेरे पास तो काफ़ी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है, बट मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको डिस्क्लोज़ करूँगा। और ये भी बताएं कि अगर फैसलाबाद में मैचेस होते हैं PSL के, तो आप देखने आ रहे हैं। और ये भी बताएं, अपनी राय का इजहार करें कि जो फैसला किया गया है LCCA ग्राउंड को अपग्रेड करने का, कराची स्टेडियम को अपग्रेड करने का, कराची स्टेडियम को किस तरह से अपग्रेड करना चाहिए? क्या वही पैथेटिक वे जो चला आ रहा है, जैसे लाहौर कदाफी स्टेडियम में अपग्रेडेशन की गई? वैसे पर्सनली मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं चाहता था कि उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर। तो आपने वो खुला मैदान छोड़ दिया, ऊपर छत नहीं है, डबल टियर्स नहीं है। खैर, आपकी क्या राय, आप ये बताएं, क्या उस तरह के उसके इंक्लूजर बनाने जा रहे हैं तो क्या वो ठीक है, या उसको मजीद किसी और तरह से अपग्रेड करना चाहिए? मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, 2 नई टीम्स आने जा रही है, तो बहुत कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। इस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक बाय।